गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे इस मैथमेटिक्स की क्लास में स्पेशली फर्स्ट ईयर के जो हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है उससे संबंधित, उसमें भी हमारा जो पहला चैप्टर उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, लगातार जितने हमारे सेट थ्योरी में या सेट जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें टॉपिक दे रखे हैं उनको हम 1 बाय 1 उनमें से सिस्टमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को डे बाय डे हम उसको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे और आप लोग उसको ध्यान से समझ लेंगे। उससे क्या होगा, जितनी भी एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो चैप्टर हमारा है, पहला चैप्टर ये चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है आपका फर्स्ट ईयर में, क्या है, सेट। तो सबसे पहले तो हम सेट को समझने के लिए सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। सेट होता क्या है, वास्तव में नाम से हमको एक क्लियर हो जाता है कि सेट क्या है। तो आप जब जो सेट इस शब्द को जब आप पढ़ेंगे या बोलेंगे तो आपको क्या महसूस होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेट माने किसी चीज का कोई एक सेट होगा जिसमें एक ही जैसी सभी वस्तुएं होंगी, सभी चीजें होंगी। ये आंकड़ा आप लगा लेते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा सेट ऑफ कप, ठीक है, सेट ऑफ ज्वेलरी। तो ऐसे आप एक गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि वास्तव में सेट क्या है। तो जैसे हम कह सकते हैं सोफा सेट। तो सोफा सेट मतलब जितने एक सोफा होंगे उनका पूरा एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा, तो वही उसको क्या कह दिया, सेट कह दिया। लेकिन वास्तव में मैथमेटिकली हम सेट का जो कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, किसे सेट कहेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, ये आपको समझना है। लेकिन प्रैक्टिकली हमको दिमाग में हमारी ये बातें आनी चाहिए, सेट क्या है। सेट, उसके जो सेट वर्ड है इससे ही हमको दिमाग में हमारे ये बात आ जाती है कि सेट क्या होगा। सेट कुछ ना कुछ ऐसी कोई कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा जिसमें लगभग एक ही जैसी सभी वस्तुएं होंगी, या उनके गुण समान होंगे, या उनका जब प्रयोग करने के आधार पर एक जैसी होंगी। तो इस तरह की बात दिमाग में आ जाती है। अब सेट में हमको पढ़ना क्या क्या, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए सिस्टम के, कि सबसे पहले तो डिफिनेशन ऑफ सेट हमको पढ़नी है, ठीक है। सेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेट क्या होता है, सेट के डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तरह तरह के एग्जांपल्स को लेकर हम उसकी कंपैरिजन करेंगे जिससे हमको सही से हमारे दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट आ जाए सेट क्या होता है। फिर दूसरा, जब हमको सेट समझ में आ जाएगा फिर हम बढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन। इस सेट को हम अगर कैसे लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको कैसे दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तीसरी बात है, जब सेट हमको रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कितने प्रकार के सेट होते हैं, कौन कौन से सेट होते हैं, किसकी किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, जब सेट का क्लासिफिकेशन हो जाएगा फिर लॉ ऑफ सेट थ्योरी पढ़ेंगे, कि मतलब उस जो सेट हमने पढ़े हैं उनमें कौन कौन से नियम हमारे अप्लीकेबल हो सकते हैं, लग सकते हैं उसमें। ऐसे फिर जब सेट थ्योरी हमारी पढ़ जाएगी उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, मतलब सेट का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं सेट थ्योरी के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम पहला ही टॉपिक पकड़ते हैं, डिफिनेशन ऑफ सेट। तो डिफिनेशन ऑफ सेट क्या है इसको जरा समझना पहले। देखिए डिफिनेशन, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाता है, जैसे हम कह दें ए कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, जैसे एग्जांपल के ए कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया।
अब देखिए एक एग्जांपल हमने दिया है, एक सेट का एग्जांपल है, इसमें देख क्या क्या रखा है, ऑल रिवर्स इन इंडिया। इस कलेक्शन में सिर्फ क्या आ रहा है, इंडिया की जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, उनका एक कलेक्शन है, उनका एक समूह है, ठीक है। ऐसे ही हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, अगर ऑल स्टेट्स, ठीक, ऑफ इंडिया। अब देखिए यहां पर कलेक्शन क्या है, इंडिया के सभी स्टेट्स का कलेक्शन है। ऐसे हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जब हम वॉवल्स लेंगे तो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हो गए। कुल मिला के देखिए यहां पर मेन प्रॉपर्टी क्या है कलेक्शन की, रिवर्स है। यहां पर मेन प्रॉपर्टी क्या है, जो कलेक्शन किस तरह का कलेक्शन ले रहे हैं, स्टेट्स का कलेक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर किसका कलेक्शन ले रहे हैं, रिवर्स का ले रहे हैं। यहाँ पर हम कलेक्शन किसका ले रहे हैं, वॉवल्स का ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो कहा है किसी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर वेल डिफाइन करने के लिए क्या है, देखिए रिवर्स। यहाँ पर वेल डिफाइन क्या कर रहा है, स्टेट्स। यहाँ पर वेल डिफाइन क्या कर रहा है, वॉवल्स। तो एक यूनिक प्रॉपर्टी, जितना भी कलेक्शन हमने लिया है उसकी जो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी उसके अवयव होंगे, उन सब में जो प्रॉपर्टी होगी वो यूनिक और कॉमन प्रॉपर्टी होगी, वो सभी में एलिमेंट्स में होगी। जितने इसमें देखिए अब हमने ये इतने एलिमेंट्स लिख रखे हैं, ठीक है। या स्टेट्स के हम नाम लिख लें, यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ऐसे करके हम जब कलेक्शन पूरा लिख लें स्टेट्स के, जितने स्टेट्स हैं सबके अगर हम नाम लिख लें, तो नाम लिखने पर क्या होगा, हमको एक ग्रुप प्राप्त हो जाएगा, एक ग्रुप मिल जाएगा। लेकिन उस ग्रुप में देखें हम वास्तव में, तो उस ग्रुप की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्टेट्स हैं। ये सब क्या है, स्टेट्स हैं। ऐसे ही हम मान लिया रिवर्स की बात आती है, हम गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, ऐसे गोमती, ऐसे कई हम अगर रिवर्स ले लें तो वास्तव में नाम तो बहुत से हो गए, अलग अलग, गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, भागीरथी, तरह तरह की रिवर्स हो गई। लेकिन इन सबकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी नाम लिखे हमने, जितना भी हमने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप की सबसे कॉमन प्रॉपर्टी ये हुई कि ये क्या है, सभी रिवर्स हैं। तो इसमें डिफाइन करने के लिए सबसे मेन बात क्या आई, ये रिवर्स है। अगर स्टेट्स के हम नाम लिख लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपी, ठीक, एमपी, हिमाचल प्रदेश, ऐसे मान लिया हम तमिलनाडु लिख दें, ठीक, केरल लिख दें। अब आपसे पूछें या हम कोई कहे इनमें ये आपने जो कलेक्शन लिया है किसका कलेक्शन है, तो आप क्या कहोगे, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो इसको डिफाइन करने के लिए सेट्स को, सेट होता क्या है कि मतलब कोई भी जो हमने ग्रुप ले रखा है, कोई भी हमारे पास जो समूह है, उस समूह के डिफाइन करने के लिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो सभी में लागू हो। और इस सब में लागू क्या हो रही है, ये स्टेट्स हैं। क्या है, ये स्टेट्स हैं। ऐसे हम कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया ले लें, तो अब हम उसके एक तरफ से मान लिया सभी के नाम लिखना शुरू करें 1947 से और 2021 तक, तो हमारे पास एक पूरा ग्रुप मिल जाएगा हमको, सभी के नाम होंगे। तो वो उनमें जो कलेक्शन हमने किस आधार पर लिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस आधार पर हमने लिया है। ऐसे ही हम कोई स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में भी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर कोई भी स्कूल ले लें, तो उसमें भी जितना कलेक्शन हो जाएगा, तो जो स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन हमने किया है, जो हमने ग्रुप बनाया, उसका उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी सब में क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया हम कोई और कलेक्शन ले लें, तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि सेट क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपने जितना जो कलेक्शन लिया है उस कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में एक ही कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सब में जिस आधार पर आपने लिया है वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सब में लागू होनी चाहिए। जैसे हमने कहा स्टेट्स के नेम लिख रखे हैं तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, स्टेट्स ऑफ इंडिया है। मान लिया हमने रिवर्स लिख रखी सभी तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये रिवर्स है, रिवर्स ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से आपने सेट के कॉन्सेप्ट को समझा। अब दूसरा हमने आपको बताया था, अब डिफिनेशन इसकी यही रहेगी, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारे पास जो हमने बताया था इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको भी समझ लेते हैं कि सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ कॉमन चीज़ें हमको सीख लेंगे। जैसे कोई सेट है, सबसे पहली बात तो जैसे मान लिया हमको कोई सेट लिखना है, जैसे हमने अभी कहा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ठीक, इसमें हमको मान लिया वॉवल्स लिखने थे, तो वॉवल्स हमारे पास क्या थे, ए ई आई ओ यू। सेट को हमेशा ध्यान रखना, अगर सेट का हम जब नाम लिखेंगे तो हमेशा सेट का जब नाम लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इसमें लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स में। ठीक, सेट के जो ठीक उसका सेट का नाम देने के लिए। दूसरी बात, अगर हमें मान लिया सेट कोई दे रखा है, उस सेट के एलिमेंट लिखना है, तो एलिमेंट्स को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट जो हमारा होगा उसके स्मॉल लेटर्स हम उसमें यूज करेंगे। तो समझ गए आप, सेट का नोटेशन, डिनोशन इसको भी कह सकते हैं, डिनोशन। ठीक है, या हम कहें इसको सेट का जो हम नाम लिखेंगे, कुल मिला के आप साधारण भाषा में समझ लीजिए। जैसे नाम लिखना हो तो कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे, जैसे ए बी सी। ठीक है, सेट के एलिमेंट लिखने हो तो स्मॉल लेटर्स का हम यूज करेंगे इस तरह से। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब जैसे पहुंच रहे थे सेट का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये बात आपको हम समझा रहे थे, रिप्रेजेंटेशन इसका सेट का। देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि हम कह देते हैं इसको रोस्टर या टेबुलेशन मेथड, दूसरा हम क्या कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। इसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप समझते जाइए। सबसे पहले आप इस विधि को समझिए। रोस्टर मेथड क्या होता है, इस मेथड में कोई सेट दे रखा हो, उसके जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उन सभी एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस में लिख देते हैं, अर्थात करली ब्रैकेट में हम लिख देंगे। जैसे करली ब्रैकेट है उसमें हम लिखते जाते हैं। जैसे हमको मान लिया कोई सेट हमको देना है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। अब जैसे मान लिया हमको इस रोस्टर मेथड में इसको शो कराना है, इसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर मेथड में या टेबुलेशन मेथड में। तो नेचुरल नंबर हम जानते क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, लेस देन कितना लिखना था 6। इस तरह से जब हमने इस कलेक्शन को लिख दिया तो ये जो सेट हमारा लिख गया, इसी को बोलेंगे रोस्टर मेथड, टेबुलेशन मेथड। ये रोस्टर मेथड में हमने सेट को रिप्रेजेंट कर लिया। जैसे हम कहें इंग्लिश अल्फाबेट हमको रिप्रेजेंट करने है मान लिया, तो
स्मॉल लेटर्स ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, और भी जो भी सेट हम मान लिया दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लिया, ठीक है, हमको मान लिया कोई जितने भी मान लिया डेज ऑफ वीक या कोई भी जैसे मान लिया हमको दिखाना है इवन नंबर्स लेना है, मान लिया 2 4 6 8 10 इवन नंबर शो करनी है। ठीक है, ऐसे मतलब जितने भी हमको एलिमेंट शो करने हैं इस रोस्टर मेथड में, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा कर हम सब उन्हीं एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स हमको दिखाने हैं सेट में, उन सभी को हम लिखते जाएंगे कॉमा लगा लगा करके, और इस कर्ली ब्रैकेट में दिखा देंगे। तो ये कहलाएगा सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड हो जाएगा, कहलाएगा रोस्टर मेथड, कहलाएगा टेबुलेशन मेथड कहलाएगा। दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो पहले तो अभी आप इसको ही समझ लीजिए, उसके बाद सेट बिल्डर मेथड समझिए। इसी में रोस्टर मेथड में ही कुछ याद रखने वाली सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं। क्या? सबसे पहली बात तो जब हम रोस्टर मेथड में सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई भी एलिमेंट्स इसमें रिपीट नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी अगर एलिमेंट्स है तो उनको एक ही बार लिखना है, हमको रिपीट नहीं करना है। जैसे मान लिया कोई सेट है और उस सेट में मान लिया एलिमेंट्स हैं ए बी बी सी डी, और अगर हम मान लिया इस रोस्टर मेथड में इसको शो कर रहे हैं तो ए बी सी और डी, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। दूसरी बात, इसमें रोस्टर मेथड में ये भी ध्यान रखना, अगर आर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे मान लिया हमने इस सेट को लिखा ए बी सी डी, इस सेट को हम बी सी डी ए भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेट हमारे एक ही सेट होंगे, अलग अलग सेट नहीं कहलाएंगे। सिर्फ हमने क्या किया है, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो जब सेट बिल्डर मेथड में, रोस्टर मेथड में, टेबुलेशन मेथड में हम किसी सेट को लिखेंगे तो किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। दूसरी बात, सबसे खास बात तो आपको सबसे पहले बतानी चाहिए थी, वो ये कि जो सेट का जो कॉन्सेप्ट लाने वाले जो मैथमेटिशियन थे वो कौन थे? ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। कौन थे? जर्मन मैथमेटिशियन। इनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था इनका? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर। ये इसलिए हमने बताया कि कुछ इस तरह के कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उनको याद रखेंगे तो कुछ सही रहता है। अब जैसे मान लिया, एक तो ये हो गया सेट। सेट में अब आपको और भी कई चीजें हैं, इसी में सीखना पड़ेगा, उसमें आपका सभी जगह उसका यूज भी होगा। जब आप सेट पढ़ेंगे तो सेट में इस तरह का एक सिंबल आएगा। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक भाषा होती है, ग्रीक वर्ड। ठीक, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब जैसे
ये सेट दे रखा हमारे पास ए सेट है। तो अब इस सेट में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ए बी सी और डी, ये 4 एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम इस एप्सिलॉन के थ्रू अगर हम इसको शो करना चाहें तो हम तो ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू ए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। ठीक, अब मान लिया हमने लिख दिया ई, अब देखिए हमने लिखा ई बिलोंग्स टू ए। अब आप इधर देखिए क्या सेट ए में ए ई दे रखा है, कहां पर नहीं दे रखा है ना। तो अब जब नहीं दे रखा है तो हम इसको इस तरह से कर देंगे। तो इस तरह का नोटेशन अगर लगा है तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहां पर देखिए ई नहीं है। ठीक है, तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से सेट के नोटेशन। ठीक, और सेट में कुछ स्टेटमेंट हमने आपको बताया जो जिनका हम यूज करेंगे कहीं कहीं। ठीक, सेट की डिफिनेशन और सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में तो आपको अभी हमने एक ही मेथड बताया है, रोस्टर या टेबुलेशन मेथड, इतना। बाकी हम आपको अगले वीडियो में ये जो दूसरा मेथड था सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी या रूल मेथड, उसको हम आप समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मेथड या सेट से संबंधित जितने भी और भी टॉपिक लगे हुए हैं वो सब आपको अगले वीडियो में मिलते जाएंगे। तो आप इसको जो हमने आपको रिटन में भी भेजा है उसको उसी के आधार पर हमने ये आपको इतना समझाया, और इसको समझ के आप इसी तरह के कई तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आपको और समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।